मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में किसी हद तक इसमें कामयाब हो चुके हैं कि मेड इन पाकिस्तान हमने इस्टेब्लिश किया। वो क्वालिटी की शक्ल में, वो क्वांटिटी की शक्ल में, वो डिलीवरी की शक्ल में और हर हवाले से हम उसमें इम्प्रूवमेंट के शक्ल में बैठे होते हैं और कर रहे हैं और डिलीवर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। हमारे साथ मसूद खान साहब मौजूद हैं जो कि हिकमत पंप कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये कैसे आए और कब इन्हें ख्याल आया कि पंप बनाकर सेल करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं खैरियत से आप सर। थैंक यू आप लोगों के आने का और वेलकम करते हैं आपको हिकमत सर। ऑनर फॉर अस सर। मुझ समेत ऑडियंस जानना चाहती है कि आप पंप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कैसे आए सर? पंप एक्चुअली हमारी जो पुरानी एक बैकग्राउंड है फैमिली से और इसी फील्ड में हम 1992 से थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक से करते करते चाइना में आगे। फिर चाइना में मैंने कोई तकरीबन 18 साल गुजारे। उसी शहर या उसी टाउन में या उसी एरिया में वक्त गुजारा है जहाँ पंप बन रहे हैं और दुनिया को सप्लाई हो रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चर वहाँ पे हमने कोई सेटअप बनाया। फिर वो सेटअप पाकिस्तान शिफ्ट करने का जो प्लान किया वो 2017 में किया। उससे पहले हम उधर ही लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब आपके पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स भी हैं, वो आपने हाईटेक से कब बाय की? लेकिन उससे पहले मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपको हाईटेक का कैसे पता चला सर? एक्चुअली हाईटेक का तो बाद में पता चला, पहले हबीब साहब का पता चला। अच्छा। जो फाउंडर ऑफ हाईटेक है। ठीक है सर। हमारे एक और भी इंडस्ट्री यूपीवीसी के नाम से थी, तो वो उसके लिए हमने उसके साथ रब्ता किया था और दोस्त भी है और अच्छा इंसान है। तो उससे जब मालूमात ली तो ये मेरे ज़ाती एक वो है तजुर्बा है कि प्रोफेशनल लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ बजाय मैं अपने एक्सपर्टी हर जगह अपने आप को बनाऊँ। नहीं, तो उस फील्ड में उसके शोबा में या अपने शोबे में वो कमाल का बंदा है और उसने कमाल करके भी दिया है। तो उससे जो पहले हमारी जो हुई थी वो पीवीसी एक्सक्लूडर के हवाले से हुई थी, वो इसे परचेज की थी। फिर उसके बाद हमने मोल्डिंग मशीनें इसे खरीद लिए और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हमने अपने वाटर पंप के लिए खरीदी। उस पर हम बना रहे हैं मुख्तलिफ मटीरियल, जिस तरह उसके एम्पेलर होते हैं, डिफ्यूज़र होते हैं, मुख्तलिफ इसमें प्रोसेस चीज़ें होती है, प्लास्टिक के बहुत सी चीज़ इसमें। तो वो हमने हबीब साहब से ख़रीदी हुई है। वो कौन कौन से ईयर में ख़रीदी सर? 2019 और 22। ठीक है। और उस मशीन से बनने वाली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, फिनिशिंग कैसी है सर? बहुत बेहतरीन है और अच्छी है और क्वालिटी मशीन की भी है, डाई मोल्ड की भी है, मटेरियल की भी है और सारी अगर देखा जाए तो अच्छी प्रोडक्ट बनी हुई है। इन मशीनों में कभी आपको टेक्निकल फॉल्ट फेस करना पड़ा हो और हाईटेक से आपने रब्ता किया हो और टेक्निकल सपोर्ट ना मिली हो, ऐसा कभी कोई केस सामने आया? टेक्निकल इशू आ जाते हैं, मैकेनिकल शोबे और इलेक्ट्रिकल शोबों में हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इनका जो रिस्पॉन्ड होता है, इनका एक सर्विस जो है, और अगर मैंने मशीन खरीदी भी है इसका वजह ये नहीं कि ये महंगा या सस्ता है, सिर्फ सर्विस की बुनियाद पे कि सर्विस हमें मिल जाती है। क्योंकि मशीनों में सबसे ज्यादा जो मेन इशू आता है वो आफ्टर सेल सर्विस होता है। इक्विपमेंट उनके जो कंपोनेंट्स है वो मिलते नहीं है, आपको मिलना अवेलेबिलिटी। तो हाईटेक का ये सबसे अच्छी खूबी है। बहुत से लोग सर कहते हैं कि हम यहाँ से अगर मशीन बाय नहीं करते और हम डायरेक्ट चाइना से ले लेते हैं, लेकिन उनको आफ्टर सेल सर्विस मार्केट से इस तरह नहीं मिलती। तो उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है सर? अगर ये लोग ये कहे कि चाइना से आप डायरेक्ट खरीद ले तो मैं आपको इतना ही कहूँ कि शायद चाइना में मेरा भी जितना एक्सपीरियंस है 18 साल तकरीबन, और मैं अभी भी वहाँ मेरा ऑफिस है, थोड़ा छोटा यूनिट भी मैन्युफैक्चर अभी भी है, तो शायद मैं लोगों से बेहतर खरीद पाऊँ। लेकिन उसमें वही इशू आएगा कि जब भी कोई इशू आता है तो आपको फिर प्रोडक्शन रोकना पड़ता है। हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। तो इनमें हाईटेक में ये एकोमोडेट करते, एंटरटेन करते हैं बड़े शॉर्ट टाइम में, और मुझे 24 घंटे और 48 घंटे मुझे मसला हल हुआ है। ठीक है, ये हिस्ट्री मेरे पास है। अब वो लोग जो आपको देख रहे हैं और वो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बाय करना चाहते हैं तो हाईटेक से रब्ता कर सकते हैं? मैं तो हाईटेक को बाद में जानता हूँ, पहले हबीब साहब की बात बता दूँ। ठीक है। हबीब साहब की जो शख्सियत है वो जिस फ्रेम में बैठता है ना, वो एक खूबसूरत फ्रेम है और पॉजिटिव वेव उसमें है, और वो हर जगह अब वो आपको मिलेगा तो एक पॉजिटिव इंसान मिलेगा और वो आपको एकोमोडेट करेगा, चाहे वो आपको डिलीवरी हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे आपने छोटा मोटा रिक्वेस्ट कर दिया तो यकीन करो वो ये नहीं सोचता कि मैं देखता हूँ, वो कह रहे हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी न किसी कहीं आपकी मीटिंग हो जाए तो आपको फर्स्ट मीटिंग में अंदाजा हो जाए कि यार गुंजाइश है, कैपेसिटी है चलने की इस बंदे के साथ। तो हाईटेक को अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे सर? हाईटेक को मैं नंबर दूं या ना दूं, लेकिन हबीब साहब को
परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, हाँ। लेकिन ये इंटरव्यू प्री प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और मैं इसमें बिल्कुल वाजिह हूँ और क्लियर हूँ। ठीक है। कि हबीब साहब से जो मेरा भी जब भी मैं लाहौर जाता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ सलाम करने आया हूँ और आपसे कुछ न कुछ सीख के जाऊँ। पिछले महीने मेरा विजिट था, तो वो कहीं शायद आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है। मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, वो थोड़ा टाइम होते होते भी 2-3 घंटे लग गए। तो मैं हमेशा उसको पास चला जाता हूँ और कुछ न कुछ सीख के निकलता हूँ। सर, बहुत से लोग मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन उनको चैलेंजेस का पता नहीं होता। उनको दूर से हर चीज़ बहुत आसान लगती है, तो जब वो इस फील्ड में आते हैं तो बहुत से चैलेंजेस से वो घबरा भी जाते हैं। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे आए मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में? मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। जितने ट्रेडर हैं, अगर जो भी ट्रेडर 20 साल के बाद भी अपने आप को चेंज ना करे तो दुनिया उसको चेंज करेगी। 20 साल के बाद आपको मैन्युफैक्चर में, वो कहते हैं मैक्सिमम आप अगर आपके पास क्वेश्चन है वो 20 ईयर है, लेकिन दुनिया कहती है कि वो 7 साल होना चाहिए आपके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज। 7 साल के बाद अगर आप उस फील्ड में नहीं जाओगे एज अ मैन्युफैक्चर, तो आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग या ग्रोथ है वो रुक जाएगा। और अगर प्रोफेशनल आपका रुक जाए तो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली रुकती है। तो आपने साथ साथ ग्रोथ करना पड़ता है, आपने फ्लो के साथ आगे चेंज लेके आता है, और जब चेंज लेके तो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जो चेंज नहीं लाते तो वो फिर दुनिया उसको चेंज कर लेती है। अच्छा। हाँ, और वो बहुत बुरी होती है। वो बहुत बुरी होती है, तकलीफ वो, होती है। वो आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है, आपको उस रेस में आप पीछे रह जाओ। अपडेट योरसेल्फ की बात कर रहे हैं हम, चेंज की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा जोर से बोलो। अब सर, हाईटेक का एक स्लोगन भी है, हम चाहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान प्रमोट हो। सर, हम वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है और काफ़ी हद तक आ भी चुका है कि हम पाकिस्तान से चीज़ों को प्रमोट करें, एक्सपोर्ट करें मुख्तलिफ ममालिक में, ना कि इम्पोर्ट करें पाकिस्तान में। इसमें आप हमारे इस विजन में हाईटेक के साथ हैं सर, मेड इन पाकिस्तान? मैं इसकी विजन को आगे लेके चलूँ कि जो हाईटेक का बाद में शायद है, मेरा 2016 से ये प्लान था और मैं उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हूँ। यही मोटर है और ये इंपोर्ट होते हैं और यही पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं। चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, जर्मनी से भी होता है, इंडिया से भी इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में किसी हद तक इसमें कामयाब हो चुके हैं कि मेड इन पाकिस्तान हमने इस्टेब्लिश किया। वो क्वालिटी की शक्ल में, वो क्वांटिटी की शक्ल में, वो डिलीवरी की शक्ल में, और हर हवाले से हम उसमें इम्प्रूवमेंट के शक्ल में बैठे होते हैं और कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट होगा इससे, और क्यों नहीं होगा। और मेड इन पाकिस्तान आज नहीं कल, लेकिन करना पड़ेगा। और जितना जल्दी करे, जो फर्स्ट मूव आएंगे तो उनका बेनिफिट वही होगा, बेनिफिशियरी वही होगा जितना जल्दी आएगा। पहले आए पहले पाए। पहले आए पहले ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो ऑडियंस देख रही है उनके तवज्जुह से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि लास्ट में कोई हाईटेक को सजेशन देना चाहें। हाईटेक में हबीब साहब को क्या सजेशन? हबीब साहब वो खुद एक ऑलराउंडर है, एक शॉट आउट, मैं कहता हूँ रेजोल्यूट इंसान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो अगर वो लोगों को प्राइस में अकोमोडेट करे तो ये मेरी ज़ाती राय है, तो हो सके कि ये बिज़नेस और बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को परचेज जो कैपेसिटी है वो ओवरऑल इधर इंडस्ट्री में कमज़ोर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लैंड लेना, इंडस्ट्री लगाने से लैंड लेना महंगा है। तो मेरे ख्याल में मशीनरों में जितना वो हो सके अकोमोडेट करे, तो ये मेरी ज़ाती राय है। अच्छा सर, ये बताइएगा, वक्तन फ़वक्तन हमारी सेल्स टीम भी आपको अप्रोच करती है, उनकी प्रोफेशनल अप्रोच आपको कैसी लगती है? मेरे पास जो भी आता है, मेरे पास तो एक जो अभी रिसेंट आ रहा है पिछले कुछ महीनों से, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करूँ कि हबीब साहब को मैंने ये एक ही बात पूछी है, ये बंदे आप कहाँ से ढूंढ के निकालते हो? तो हबीब साहब ने कहा कि मेरे पास बेहतरीन टीम है HR का, और वो लोगों के बहुत अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट या उनकी जो तलाश कर लेते हैं, और वो एक दिन में नहीं होता है। कह रहे मैं सुबह शाम इस पे पूछता हूँ कि राइट पर्सन ले आओ, राइट पोजीशन और राइट टाइम पे, तो उनका टीम को ये क्रेडिट जाती है कि यार अच्छे लोगों को लेके आ रहे हैं। मुझे इनके ये तो सेल वाले आ रहे हैं, दूसरा इनके जो आफ्टर सेल सर्विस मेंटेनेंस में जो टेक्निकल टीम, हाँ टेक्निकल टीम, उसमें भी 1-2 इंजीनियरों से मेरा वास्ता पड़ा हुआ है। आज भी मुझे याद है कि वो रात को पहुंच के, यकीन करो, चाय बाद नहीं पियेंगे, पहले आप मसला बताओ। मैंने कहा चलो मशीन पे चाय मंगवा लेते हैं, तो उसको चाय दिए, फिर उसने कोई 10:30-11 बजे रात को काम खत्म होके उसने कहा मुझे फैजाबाद पे छोड़ना है, और वो उसी रात दोबारा निकल गए। आई डोंट नो कि हैदराबाद की तरफ कह रहा था या कोई मुल्तान की तरफ, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो कह रहा है मुझे किसी और स्टेशन पे जाना है। तो टीम, सेल टीम और इनका जो टेक्निकल स्टाफ मैंने अच्छे पाए। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का सर, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हिकमत पंप के CEO फाउंडर। गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनी तौर पर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह।